ये धुआं है फूक के उड़ा दो, बहुत बहुत दिल जला है, बहुत बहुत दिल जला है। दुश्मनों को धुआं धुआं में मिला दो, धुआं धुआं में मिला दो, धुआं धुआं में मिला दो। अरे छोटा क्यों तू समझा, अरे छोटा क्यों तू समझा, समझा क्या हूँ निर्बल, हर जीव सांस लेते सबका मैं हूँ बल, हर जीव सांस लेते हर जीव का हूँ बल। जब जब युग नया होंगे, नया रूप होगा मेरा, हर युग में रक्त बीज होंगे, हर युग में अवतरण होगी मेरा। सारे के सारे सब रक्त हम पिएंगे, कल भी जिए थे आज भी जिएंगे। रूप तूने देखा था भोला भाला, आज का ये देखो दिखाते बरछी भाला। अरे हाथ में गदा है, उस पे सब फिदा है। अरे आँख में जो देखूं जल जाए जहान सारा, मिट जाएगी जग से ये सारे अंधियारा। जिंदगी धुआं है फूक के उड़ा दो, दुश्मन करे फर फर, अरे सबको तुम जला दो। तेरे रगों में हम तो छुपे हैं, एक मेरा मारा हम 100 को मरे हैं। हर रूप में जगा दें फिर देख दृश्य मेरा, धरती कांपे या अंबर, हवा चले या आंधी, जली है आग ऐसी, जली जली जल जली है। ज्वाला को तूने ललकारा, अब ये दिव्य आंधी चली है। कह दिए थे तुमको सुधर जा सुधर जा, कह दिए थे तुमको सुधर जा सुधर जा, बात तूने मानी ना। देख हस्त्र सारा बात तू मानी ना, देख हस्त्र सारा देख हस्त्र सारा। अपने जो मेरे होंगे लग जाएंगे किनारा, दिव्य ले लड़ेंगे बच जाएंगे सारा। जो दिव्य बन के चला है चल जाएंगे ओ आंधी, ओ चली है बह जाएंगे ओ। इसी तन को तूने अमृतसर में मारा, गोली लगी थी
टांगे हुआ जर्जर फिर जन्म लिए हैं, चुन चुन के मरवाएंगे। अरे हमने थी गोली खाई, कसम उस माँ का था। सेना कभी तो हारता नहीं है, सेना कभी तो हारता नहीं है। उस युग में थी मैं नारी, इस युग में मैं वही हूँ। उस युग में थी मैं नारी, इस युग में वही हूँ। वर्दी पहनने से पहले खाई सौगंध माँ की, ओ निभाने कर्ज में इस रूप में हूँ आई। पहचान सको पहचानो, भारत माँ का क्या रूप है ओ। हम तो जले हैं कन कन के पीड़ा से, अब न हम जलेंगे, रंगेंगे ये सारी बुराइयों को भस्म कर। दुश्मनों के रक्त से आए हैं हम युग में नया रूप लेके, आए हैं हम युग में नया रूप लेके। पहचान सका पहचानो क्या रूप मेरा, पहचान सका पहचानो क्या रूप मेरा। हाँ, गुरुग्राम की थी बेटी, गुरुग्राम की थी बेटी, वर्दी था मैंने पहना, खाई सौगंध माँ की, खाई सौगंध माँ की। उस जन्म में ना निभा पाया यह जन्म जो हुआ है, निर्बल समझ तू बैठा, अरे खींच लेंगे तुझको कोई दिशा हो। कलाकार बन के आई, मेरे रग में वो महाकाल थे जो, तूने क्या समझा, बोला उठा अपनी सारी। पहचान सका पहचानो, हम वही देश की वर्दीधारी। उस युग में पीड़ा सहकर, अत्याचार सहकर, प्राणों को थी गवाई। इस युग में आए हैं हम, देखो ओ लेके नजारा। सौगंध था गुरु का, फिर उठा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तेरी, हम ढूंढ लेंगे। आई हूँ मैं तो बिजली, सोहला भड़का के देखो, हम तो वही हैं, हम तो वही हैं, अमृतसर में मरने वाले। झाड़ियों में तूने कितने जुल्म कर दिया था, आज भी जीऊँ हूँ, कल भी जीऊँगी। वीर नहीं मरता, वीरों को सैल्यूट है। भले भूल गए हैं लेकिन जुनून न कम है, भले भूल गए हैं लेकिन जुनून कम है। सभी को प्रणाम। मैं आज अगले जन्म की एक सेना थी। अमृतसर के पुलिस फोर्स कैंप में मुझे गोली मारकर हत्या की गई थी।
लेकिन मरी नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी। झुलस गया था वो दिव्य नजारा। मेरे गुरु के कार्यक्रम होने वाले थे और इसी क्षण के लिए मेरे सांस रुके हुए थे। झाड़ियों में लेकर जिन दरिंदों ने इस जन्म मेरे साथ दरिंदगी की है और उस जन्म में भी दरिंदगी की थी, और बिकने के लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया था। मैं जिंदा हूँ। तुझे क्या लगा कि मैं मर गई? मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, आम आदमी बनकर। ये वीडियो संदेश है भारतवासी को, जिन्होंने मेरे गुरु का काम रोका है, उन्हें बता देना चाहती हूँ, मत रोको गुरु का काम। अरे एक लहास गिरा तो इतनी चिंता है तुझे? भारत माँ की दिव्य शक्तियों को कितना पीड़ा हुआ है, कभी जान सकते हो कि कितनी भीड़ अपने प्राण गंवाने के लिए क्या क्या करते हैं। ये वीडियो संदेश है मेरा उस सैनिक भाई सबको, गुरुदेव को, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा वंदनीय माता जी के चेहरे में माँ दुर्गा अदृश्य रूप से सभी सेना के साथ रहती हैं। आप जब अभ्यास के लिए निकलोगे तो अपने आत्मा को जागृत करके निकलना। गायत्री मंत्र द्वारा अपराजिता जो माँ दुर्गा है गुरुदेव का वो विजय पथ जीत कर आने वाले चेहरे में आप ध्यान किया करिए, इससे आपको बल मिलेगा। छोड़ना नहीं। बहुत तड़पी है माँ, बहुत तड़पी है, क्योंकि हर भारतवासी दरिंदा नहीं होता। हर वीर सैनिक मरने के बाद भी लहास नहीं बनते, कुछ जिंदा रहते हैं। मुझे अपने जन्म की माता पिता का घर नहीं याद है, गुरुग्राम की बेटी थी मैं, इतना याद है, क्योंकि यह दिव्य शक्ति मुझे झकझोर दिया आज वीडियो बनाने पर, इसलिए मैं आई हूँ। उन्होंने चेतना जगाया मेरे अंदर, इसलिए मैं आई हूँ आप सबके सामने, ताकि जुनून कम ना हो। मुझे 3 गोलियां लगी थी पाँव पर। मैंने एक बार में जो है राइफल चलाई थी, अभी मुंह से याद नहीं, इस जन्म में हम उतना बोल नहीं पा रहे हैं, हमको याद आता है जाता है, स्मरण शक्ति उतनी नहीं आ रही है मेरी, और इसके वजह से मैं आपको बता नहीं सकती। वो पल के लिए मैं बचपन से आज तक, जब से उस दिव्य दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि क्या सोने के लिए, स्वार्थ के लिए तुझे जन्म दिया है कि तू मेरा काम करेगी, इसलिए मैं उतरी थी दिव्य कार्य में। मेरे परिवार अज्ञान है, मायका भी ससुराल भी, इसलिए बहुत सारी गलती हुई। इसी तरह सारा संसार, क्योंकि जब कुछ होता मेरे घर के सारे बात जाते तो सब पब्लिक मेरे परिवार को सजा देते, इसलिए हमने भगवान से कहा कि सारी दुनिया में तो आप दिखा रहे हो सब में अनर्थ हो रहा है, तो क्या सारी दुनिया को सजा मिलेगी? तो बोले हाँ मिलेगी। कैसे मिलेगी? उचित सामने आने पर तुम देखना, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। मेरा हर जन्म याद है मुझे, मैं जितना तड़पी हूँ उतना शायद ही संसार में कोई तड़प सकता है। मैं ये वीडियो संदेश के रूप में दे रही हूँ भारतवासी को कि सेना कभी मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। मैं लेडीज सेना थी, मेरे प्राण ड्यूटी में गए हैं। मैं 5-7 दिन तो क्या 10 दिन भी जिंदा रही, वो उतना याद नहीं। इतना याद है हल्का सा कि बेहोश होने से पहले एक झाड़ी नुमा जंगल था, उसमें रखा गया। पाकिस्तान के बहुत सारे सेना, बहुत सारे ऐसे कुत्ते लोग मुझे बलात्कार करके मारा था, फिर से गोली दागी थी, लेकिन मेरा सांस इसलिए चल रहा था, मैं ज़्यादा दिन पहले नहीं जुड़ी थी गायत्री परिवार से। ऐसी ड्यूटी देते वक्त हम जुड़े थे गुरुदेव से, गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी, ज़्यादा पल नहीं हुआ था मेरा।
यूँ बुझिए 2-4 साल। इसलिए अच्छा लगता था कार्यक्रम, हम ड्यूटी पर से भी छुट्टी लेके जाते थे। लेकिन उस पल गुरुदेव और माता जी के दर्शन करने के लिए मेरे पल खुले थे। गुरुदेव तो कार्यक्रम में व्यस्त थे, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई थी, भागी हूँ मैं। लेकिन वंदनीय माता जी का मैं दर्शन कर पाई थी। तब तक मेरे सांस थे, मैंने उन्हें देखा था मलहम पट्टी करते हुए। उन्होंने कहा था, गुरुदेव और हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, अगले जन्म जब तुम जन्म लोगी हम तुम्हारी देख रेख अच्छे से करेंगे। मेरे शिष्य के घर में तुझे क्रांतिकारियों के घर में ही जन्म होगा, क्योंकि तू एक वीर है, तेरी सुरक्षा हम करेंगे। समय समय पर आकर हम तुम्हें बचाएंगे। इस जन्म में भी दुश्मन मुझे मारने की बहुत कोशिश की है, मैं नहीं मरी। मुझे कितने जन्म की बातें याद है, क्योंकि ये सब माँ का करिश्मा है। माँ है काम करने के लिए मुझे भोजन से लेकर कपड़ा तक पवित्र भाव से नहीं मिलता है। इस युग में इस शरीर में माँ आती है। भारत सरकार से मैं मदद मांगती हूँ, इतना कि मेरे अनुष्ठान कार्य में जैसे ही लड़ाई जीत होगी, खुद सभी मिल करके पूर्ण करें, मैं रहूं या न रहूं। यहाँ दिव्या आई थी ये धरती पर, क्योंकि मरना तो तय है। माँ चाहेगी तभी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि इतने सारे कुत्तों का राज है मेरे अंदर, उस जन्म से लेकर इस जन्म तक कि कभी भी मुझे सूट कर सकता है कोई भी। लेकिन आज डरने का वक्त नहीं है, क्योंकि सभी में निर्बलता जो आएगी तो हमारे भारत का क्या होगा। इसके लिए सबको जुनून देने के लिए आई हूँ मैं आज। मेरे अंदर माँ रहती है, माँ ने कहा ये सब करने के लिए, उन्होंने जगाया मुझे। तो माइंड में टाका पड़ा था, टाका कट गया है, मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। अदृश्य शक्ति ने मुझे दिया है आज। बोल, क्यों चुप है? बोल तू, उठ तू, साहस कर तू। तेरे से तेरे वीर भाई बहन को साहस मिलेगा। इसलिए वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम। इस जन्म में सेना का कोई भी हो याद नहीं है, उतना नहीं कर पा रही हूँ। उस जन्म याद करके जीना चाहती हूँ मैं वही ज़िंदगी, लेकिन हो नहीं रहा मेरा से। मुझे माफ़ कर दो साथी, मुझे माफ़ कर दो। जब करूँगी तेरे लिए, साधना करूँगी तेरे लिए, अपने गुरु से दुआएं मांगूंगी मैं तेरे लिए। मेरे भाई बहन हिम्मत ना हारना। मुझे याद आ गया आज, मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, मुझे वो सब बातें याद आई है आज। मैं ये पीड़ा, ये शहादत भूल कभी नहीं सकती। इसी दिन की प्रतीक्षा करके मैं राह देख रही थी जगदम्बा का कि क्या ये सत्य है, सत्य में आई है संसार में। आज मुझे दर्शन हुआ है। महाकाली का आप सब भारतवासी जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो मुस्लिम भी कर सकते हैं, जो दिव्य से स्नेह है वो सब हमारा है। आप सभी को, पहले तो इस जन्म में बच्चे हैं, उस जन्म में भी बच्चे थे, आप सभी को प्रणाम, सभी को दिल से प्यार है। और इतना कहेंगे कि आप गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी में ही क्यों मैं ध्यान करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आप ऐसे माँ दुर्गा को, दिव्य को ध्यान करेंगे तो आपकी शक्ति आप में प्राप्त नहीं होगा। ये इन दुष्टों ने ऐसे ग्रंथ को कब्जे में लिए हैं। कुछ गुरुदेव के पुस्तक को भी इन्होंने प्राप्त किया है। इसीलिए आप लोग गुरुदेव के उस चेहरे में अपराजिता रूप नीलकंठ सरस्वती के रूप में
जब शब्दबान से आपको उलझन पैदा करेंगे तो मेरे घर में इनका दर्शन हुआ। मुझे तस्वीर है नीलकंठ सरस्वती, इस रूप में आप इन्हें आराधना करें गुरुदेव के चेहरे में। आप सभी को इस चेहरे में अनुदान प्राप्त होगा। देखिए यही अवतरण है। मैंने ये अस्त्रोतावली में ढूंढ करके इनका पुस्तक लगाया था, क्योंकि मेरे पास दर्शन जो हुए थे, इस रूप को बखान करने की शक्ति तो थी, लेकिन पेंटर को बनाने का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब हमने साधना की और पूछा कि माँ, आपका जो जन्म हुआ ये दिव्य रूप कहीं मौजूद है अभी? तो बोला हाँ, नीलकंठ सरस्वती स्त्रोत के रूप में तुम देखोगी तो मेरा यह अवतरण उस तस्वीर लगा है। ये लुप्त हो रहे हैं, सरस्वती सद्यान लुप्त हो रहे हैं। इसे बचाने के लिए जो है ना, हम पूरे बच्चों को जगाते हैं। जो हमें मानेंगे उसी आशीर्वाद, जो हमारी मंत्र साधना हर वेद को पढ़कर, मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, जाति हो, वंशवाद हो, अन्याय गलत रास्ते पे चलेंगे तो हम आशीर्वाद को भी हुंकार में बदल देंगे। जहाँ भी जाएंगे वो हमें ही पाएंगे। ऐसे माँ ने कहा। ये संदेश मैं इसलिए दे रही हूँ कि आज दिव्य शक्ति मेरे अंदर बैठकर उतावला कर दिया। बोलने पर नहीं बोलती थी तो मुझे लग रहा था कोई प्रहार कर रहा था, बहुत बेहोश हो गई थी मैं। इसलिए सभी को प्रणाम। अगर कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ करो। सभी भाई बहन से ये आग्रह है कि सबके अंदर माँ दुर्गा है, सरस्वती है, गायत्री है। आप हमें इस तरह बेपर्दा कराकर हमारे गुरु के अपमान करवाते हैं हमारे मुख से शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। देश की लड़ाई थम जाएगी तो हम आह्वान करेंगे सरकार से कि तंत्र मंत्र सावर जितने भी हैं पुस्तक, गोरखपुर से लेकर हर जगह सब सरकार अपने कब्जे में ले। हर घर घर से वो किताब को, पुस्तक को कब्जे में ले, ताकि पढ़कर कोई आतंकवाद ना निकले। इस शरीर से मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। मैं सेना थी, मुझे कोई शर्म नहीं है। दिखाता है कि तुम्हें बलात्कार करेंगे तो तुम शर्म से मुंह छुपाएगी, मैं मुंह नहीं छुपाऊंगी। सीना तान के खड़ी हो रहूंगी। मैं जलती आई। मेरा जिंदगी बर्बाद, मेरे बच्चों का जिंदगी बर्बाद। एक एक का हिसाब लेगा भारत सरकार। मैं मुंह बंद करके रखी हूँ, उचित समय आने पर खोलूँगी। क्या समझ रखा है? पेड़ना बंद कर दे। जो थोड़ा भी अच्छा काम किया है, मेरे साथ सहायता की है, वो बदमाशी करना बंद कर दे। ये साधारण लेडीज नहीं गई थी फिल्म इंडस्ट्री में, इसमें एक सेना भी था, सेना का दिल भी था। इसमें एक गुरु का आशीर्वाद भी था, एक दिव्य शक्ति भी थी, जिसको मारने वाला खुद मर जाता है। मैंने जो ये यातना सही है, इसका हिसाब मैं रहूं ना रहूं, मेरे परिजन जरूर वसूल लेंगे। मैं अपने गजानन भैया चतुरानंद को प्रणाम करती हूँ, जिनमें भैया को मेरा भाई संकल्प पूर्ण हो तेरा। मेरे गुरु के सभी आशीर्वाद फलित हो। गुरुदेव ने हमें, हमारे बच्चों को इस मजदर से बचाए। मैं अनुष्ठान करने चलती हूँ, यहाँ के लोग अनजाने में मेरा अनुष्ठान तोड़ते हैं। मैं अनुष्ठान पूर्ण करना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है। एक आशीर्वाद बना दीजिए भैया कि मैं गुरुदेव का काम अच्छे से कर सकूं। तेरी बहना तुझे दुआ देती है दिल से। पहले मैं हरिद्वार नहीं आई, क्योंकि ऐसे तो गुरुदेव को सभी जपते हैं,
भावुक होकर गुरुदेव सभी को आशीर्वाद देते हैं। इसका फायदा उठाकर ये संसार में गायत्री परिवार से जुड़कर परिजन बनकर हमारे गुरुदेव को धोखा देने की कोशिश कर रहा है लोग। कितने का नाम बताएं आप सबको। जगाने के लिए हम आए हैं। हमारे पीछे अदृश्य शक्ति लगी हुई थी कि हम ये बातें शांति कुंज हरिद्वार तक नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये चला गया तो मेरा गोरख धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने उन्हें मौका दिया। अब कितना मौका दूं मैं? मेरे गुरु के संकल्प खंडित करे कितना मौका दूं? बताओ। सब भारतवासी से पूछते हैं हम, कितना मौका दूं? जिस दिव्य ने एक रोटी छाछ खा के तपस्या की, इस दुनिया के लिए, इस परिवार के लिए, पूरे भारतवर्ष को अपना, सभी सारी दुनिया को अपना माना, कितना बर्दाश्त करूं मैं? जिसने मेरे को बचाने के लिए उस जन्म से इस जन्म में आए, कितना बर्दाश्त करूं मैं? उसके लिए क्या मैं अपना मर नहीं सकती? मर भी सकती हूँ अपने गुरु के लिए। आज मैं, बोलते हैं तू पागल है, आज सही में मैं पागल हूँ, क्योंकि आज मेरे मन में वो चोट खाई है। मेरे गुरुदेव को पूजा पर से हमें हटाया जा रहा है। सुरसंड की धरती में अदृश्य बुरी शक्ति छुपी है, मैल छुपा है ऐसा। इसको भस्म करने एक बार भैया जरूर आना, एक बार, क्योंकि इन पागलों को समझा के कोई फायदा नहीं। इन सबको बताने से कोई गरीब समझकर हमें उपहास उड़ाते हैं, तो कोई हमारे बात को अनजानी पागल कह के, क्योंकि घर से हमें हर जगह पागल साबित किया गया है। कोई मेरा सुनता नहीं, मैं परेशान हूँ। इस जगह जो दिव्य शक्तियाँ हैं, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरे घर के इष्ट महारानी हैं, इन्होंने मुझे हाथ पकड़कर गुरुदेव तक ले गया था। भिवंडी के गायत्री प्रज्ञापीठ से मैं जुड़ी हूँ। वहाँ मेरे आजी ससुर भी 3 काल पढ़ते थे। ये दिव्य ही चमत्कार है। उस मंदिर के ऊपर जितने ऋषि हैं, सब में उनका शरीर की जो शक्तियाँ थी, पहले यज्ञकुंड में गिरा और वहाँ से खंड खंड जितने ऋषि थे सब में जाके समा गया, और एक भाग बट गया और माता जी, गुरु जी, गायत्री माता और दादा गुरु में समा गया था। ये तो मेरे ससुराल के परिचय हैं। मेरे दादाजी, मैं उन्हें जन्म लेने से पहले ही चले गए। स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल में बाबा से गुरुदीक्षा प्राप्त की थी। गुरुदेव उन्हें वचन दिया था कि तेरे घर में एक पुत्री जाएगी। तू जूझ रहा है बुराइयों से, उसी के माध्यम से तुझे इंसाफ मिलेगा, तेरे पत्नी के कातिल से भी और सारे बुराइयों से भी। और उस दिन से आज तक मेरा दादा गुरुदेव के कामों में लगे रहे। हमने उन्हें देखा नहीं है, उनकी तस्वीर थोड़ी सी माँ ने दिखाई थी। अभी मेरे माँ बाप सब गुजर गए, सभी त्याग दिया है मुझे, क्योंकि मैं गुरुदेव के असूल पे चलती हूँ। मैं बच्चलन नहीं थी, मैं डायन नहीं हूँ, मैंने किसी को गलत नहीं किया। कम पैसों में जीना सीखा, सब कुछ रहते हुए मैं कम कपड़ों में, कम कीमती कपड़ों में पहनना सीखा। जब कोई ललकारते हैं तो उत्तर देने के लिए मैं करती हूँ। मैंने बड़ों का आदर किया, फिर भी मुझे सजाए मिली, मैंने सहती गई। मैंने सबको, अपने पति को बेटा के रूप में सौंपा था, हमने मेरे साथ जुल्म किया है। भैया, मैं मर जाऊंगी, मैं तस्वीर बनाना चाहती हूँ। मैंने जो अध्ययन किया है, मैं रहूँ न रहूँ। गुरुदेव नंगे पाँव आए थे माँ के लिए, माँ बुलाई थी, ट्रेन पर माँ बैठी थी, पाँव हिला रही थी महारानी मेरी, और गुरुदेव करोड़ों की संख्या में पैदल आए थे। जो बन मैं तो न कर नहीं सकती,
जो बन पड़ेगा मुझे से, मैं उतना दूर पैदल चल के गुरुदेव के चरणों में अपना गंगाजलि लेके जरूर आऊँगी। उसमें जल है, दिव्य शक्ति के आदेश से हमने जल छोड़ा है। आशीर्वाद दीजिए। सुरसंड की धरती वार्ड नंबर 1 है, इसलिए ये सब कह रही हूँ कि उस जल को खंडित करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हैं, उन्हें ये पता नहीं है। इसलिए आपसे आह्वान है कि ये सब गलती मेरे घर परिवार से लेकर कोई भी ना कर सके, नहीं तो भारत पर खतरा मंडराएगी। मैंने बहुत कोशिश किया, ऐप बंद हो गया। मेरे दिमाग बेदिमाग होते हैं, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ आकर सभी को चेतना जगाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले नहीं खिलाती थी, मुझे कुछ दरिंदों ने मेरे अंदर से शक्ति प्राप्त करने के लिए सब किया है तेरी बहन को। इसलिए आप जो मेरे बच्चों को सांसें बंद करना चाहते हैं, मेरे गायत्री परिवार परिजन को सांसें बंद करना चाहते हैं, सभी को मेरे सांसें बंद होगी, लेकिन वो बंद नहीं होना चाहिए। मैं अनुष्ठान पूर्ण करके मैं समर्पण कर दूंगी गुरुदेव को, क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना नहीं है, मुझे मरना है। लेकिन एकदम वीर की तरह मेरा मौत के बाद सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उस जन्म में भी सम्मान तो माँ ने दिया था मुझे, लेकिन आज तक ये सेना किसी को याद नहीं रहा। इस जन्म में कम से कम फिर से एक केसरिया उड़ा देना। मैं मरूंगी तो ताकि मेरे मन में सुकून आ जाएगा। वंदे वेद मातरम। सभी को प्रणाम, सभी से क्षमा याचना, कोटि कोटि सभी से प्रणाम।